Hello everyone, I am Atul Shukla from RKT Convent School. Very lovely morning to all of you. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी में स्कूल को अनिश्चित काल तक के लिए बंद किया गया है। इस वजह से हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है ताकि आप लोग घर बैठकर इस वैश्विक महामारी से बचकर घर पर पढ़ाई कर सकें। मैथ्स का कुछ वीडियो रोहित सर ने आप लोगों तक पहुंचाया है, तो इसलिए हमने सोचा कि इंग्लिश का भी नया वीडियो स्टार्ट किया जाए। एक वीडियो हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के तौर पर ऑलरेडी पहले बना दिया है ताकि आप लोग एक बेहतर तरीके से अपने बारे में इंट्रोडक्शन कहीं पे स्कूल में क्लास में कैसे दें, उसको देखने के बाद आप अच्छे से एक बार दो बार उसे देखिएगा। फिर इसके बाद आज से आप लोगों के सामने बुक चैप्टर फर्स्ट है क्लास 5 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। ये चैप्टर नेम है पहला का हैप्पी मैन। इसमें आप लोगों को पहले पूरी स्टोरी पढ़ाएंगे, उसका हिंदी में अर्थ भी बताएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जो लास्ट में एक्सरसाइज है इधर, जो लास्ट में इधर एक्सरसाइज है वो उसे आप लोग अपने मन से करने की कोशिश करिएगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारी बात को ध्यान से हिंदी में नहीं समझेंगे तो आप लोग एक्सरसाइज समझ नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है ना हमारी बात? चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लोग बुक खोलिए और एक पेंसिल साथ में रखे रहिए, साथ में पेंसिल, ताकि जो हार्ड वर्ड्स बताएं आप लोगों को उसको इसका हिंदी मीनिंग लिख लिया करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? द हैप्पी मैन शर्ट। हैप्पी मैन शर्ट का मतलब क्या है कि ये जो स्टोरी है एक प्रसन्न आदमी की शर्ट के ऊपर बैठ है कि मतलब जो पूरी स्टोरी है। अभी आप लोग जानते हैं कि जो चैप्टर का नेम रखा जाता है, जिसे टाइटल नेम भी बोल सकते हैं, वो उस स्टोरी का मेन मीनिंग क्या होता है। वो स्टोरी मतलब कि जो अर्थ आपको बार बार आता है उसी के आधार पर चैप्टर नेम रखा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं। Once there was a king named जिफर्ड। कहने का मतलब क्या है कि एक राजा था, एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था जिफर्ड। समझते ना? एक राजा था जिसका नाम था जिफर्ड। He ruled over a very peaceful and powerful kingdom। रूल मतलब क्या होता है? रूल मतलब होता है शासन करना, मतलब कि किसी राज्य में अपना नियम मतलब अपने अनुसार राज्य को चलाना, उसी को बोलते हैं शासन करना। समझ आ रहा है ना? रूल मतलब लिख लीजिए पेंसिल से, शासन करना। आगे देखते हैं। He people all loved and adored him। अब आगे हार्ड वर्ड है एडोर्ड। एडोर्ड का मतलब होता है पसंद करना, यानी किसी चीज को पसंद करना। अब आगे देखते हैं। All was perfect in his kingdom except for his son Jonas। मतलब क्या है कि his people are loved and adored, मतलब कि जो उसके लोग थे, his people का मतलब जिस राज्य में वो शासन करते थे वहाँ के लोग, जो उसके राज्य में शासन करते वहाँ के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। मतलब वो राजा को जो मतलब कि उस राज्य का जो राजा था, जो शासन करता था, उस राजा को वहाँ के जो प्रजा थी मतलब उस गांव की उसे बहुत पसंद करती थी। All was perfect in the kingdom, मतलब कि परफेक्ट मतलब अच्छा, बेहतर तरीके से। मतलब क्या है कि राज्य में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ परफेक्ट था एक्सेप्ट फॉर हिज सन, मतलब उस पुत्र के सिवाय, मतलब उस पुत्र के सिवाय सब कुछ अच्छा था। जोनास, उसके पुत्र जोनास के अलावा, उसके पुत्र का नाम क्या था राजा के? जोनास। आगे देखते हैं। द किंग्स सन वाज वेरी हैप्पी फॉर नो नोन रीजन। मतलब किंग सन का मतलब जो राजा का पुत्र
था वो अनहैप्पी रहता था। यही कारण है कि जो बताया जा रहा है कि राज्य में सब कुछ सही था केवल एक चीज के अलावा। वो एक चीज क्या थी कि जो राजा का पुत्र था वो अनहैप्पी रहता था। फॉर नो रीजन, मतलब कि जिसका कोई रीजन नहीं था। जो राजा का पुत्र था वो खुश नहीं था और इसका रीजन भी कोई नहीं जानता था कि वो आखिर क्यों खुश नहीं है। आगे देखते हैं। He would always sit in his room starting blankly blood the window over the lands frowning। इसका मतलब क्या है कि वो क्या करता था, हमेशा एक रूम में बैठता था। वो अपना रूम खुद का रहा होगा, वो हमेशा एक उदास चेहरे से खिड़की के बाहर देखता रहता था। मतलब वो एक खुश था नहीं, किसी वजह से अपसेट रहता था। और वो सिर्फ एक रूम में बैठकर खिड़की के बाहर नजारा, मतलब बाहर की भूमि को, बाहर की बाग बगीचों को जो बाहर दिखते हैं उदास तरीके से वही देखता रहता था। आगे देखते हैं। द किंग एड्रेस्ड हिज सन। एड्रेस्ड का मतलब होता है बुलाना या संबोधन करना जिसे कहते हैं। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया या संबोधन किया। व्हाट ऑन अर्थ हैज अपसेट यू, मतलब कि क्या इस पृथ्वी में क्या ऐसी चीज है जो आपको अपसेट किया। अपसेट का मतलब क्या है कि एक प्रकार से अनचाहा चीजों को, मतलब जो चीज हमें पसंद ना हो, अनहैप्पी हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अपसेट। मतलब कि उसने, राजा ने कहा अपने बेटे से कि यहाँ क्या ऐसी चीज है जो आपको अपसेट किया है। किससे? जोनास से कहा। व्हाट इज इट दैट यू लैक, मतलब क्या, लैक मतलब क्या होता है, कमी। लैक मतलब क्या होता है, कमी। व्हाट इज इट दैट यू लैक, मतलब क्या ऐसी चीज की कमी है, यानी क्या ऐसी चीज पृथ्वी पे है जिससे तुम अपसेट हो। या कि राजा ने अपने पुत्र से कहा। व्हाट इज मेकिंग यू सो डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है व्याकुल। डिस्टॉर्ट का क्या मतलब होता है, व्याकुल। चलिए आगे देखते हैं। द यंग प्रिंस ओनली श्रग्ड डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट सो अनहैप्पी। मतलब कि श्रग्ड का मतलब हुआ एक प्रकार से उदास, मतलब कि एकदम शांत, मतलब कि बिना बोले, मतलब एकदम शांत स्वभाव का था। और उसने अजीब सा सोचा। उसने कहा कि मैं आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट सो हैप्पी, मैं भी इसे नहीं जानता कि मैं क्यों है अनहैप्पी हूँ। मतलब जब उसने पूछा कि पृथ्वी पे ऐसी क्या चीज है कि जिससे आप अपसेट हो, तो ऐसा सुनकर उसके पुत्र ने कहा कि यह तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं किस कारण से अनहैप्पी हूँ, मतलब किस रीजन से मैं अनहैप्पी हूँ। चलिए आगे देखते हैं। द किंग नोडेड एंड वॉक्ड अप। नोडेड का मतलब होता है, नोडेड का मतलब एक प्रकार से होता है अजीब सा सिर हिलाना। अजीब सा सिर हिलाना का जैसे कि आप लोग अपने घर में देखते होंगे, अगर आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा आपको कुछ ऐसा वर्क बोले और उसे आपको पसंद ना हो या करने का मन ना हो, तो आप अजीब सा सिर हिलाते हैं, ऐसे इस टाइप का कि तो। और उसी हिसाब से किंग ने सिर हिलाया एंड वॉक्ड अप। वॉक्ड अप का मतलब चला गया। फिर क्या किया, राजा ने सिर हिलाया और वहां चला गया। इफ दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स कंटिन्यूड द किंग फियर्ड हिज सन वुड डाई ऑफ मेलंचोली। अब देखिए, अफेयर्स का मतलब यहाँ है कार्य। राजा ने कहा यदि इस तरह का कार्य कंटिन्यू रहा, मतलब कि जो उसका बेटा अपसेट रहता था उस तरह का कार्य, उसने कहा कि यदि इस तरह का कार्य जारी रहा तो राजा को डर था कि कहीं उसके उदासी से उसकी डेथ ना हो जाए। मतलब राजा ने कहा कि अगर यही कार्य चलता रहा, अगर यही दशा चलती रही, तो उसको, राजा को डर था कि कहीं मतलब कि अपसेट दिमाग से, हार्ट अटैक से या किसी कारण से उसका डेथ ना हो जाए। आगे देखते हैं। डिसाइडिंग। डिसाइडिंग का मतलब क्या, निश्चय करना। डिसाइडिंग द नीडेड फॉर मोर हेल्प, मतलब फिर उसने और आगे सहायता के लिए निश्चय किया, यानी कि कुछ आगे सहायता के लिए निश्चय किया। आगे क्या देखते हैं। द किंग इश्यूड अ डिक्री टू हैव ऑल द टॉप फिजिशियन, एस्ट्रोलॉजर्स, वाइज मैन ऑफ द किंगडम कम टू हिम। फिर जो राजा था, इशू का मतलब होता है जारी करना, डिक्री का मतलब एक प्रकार से होता है हलफनामा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं हलफनामा, या कोई नोटिस जिसे आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं। उसने एक नोटिस जारी करवाया टू हैव ऑल
फिजिशियन मतलब क्या होता है कि जो आप लोगों को मेंटली दिमाग को चेक करते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिशियन, मेंटली डॉक्टर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष, वाइज मैन का मतलब होता है बुद्धिमान आदमी। ऑफ द किंगडम कम टू हिम। उसने क्या किया कि एक इशू, एक हलफनामा या नोटिस निकलवाया, किसके लिए? एक फिजिशियन, एक एस्ट्रोलॉजर एंड एक वाइज मैन के लिए। आगे क्या देखते हैं? When they arrived, the king showed them on his son। मतलब कि जब वे पहुंचे, कौन? वही तीनों लोग, मतलब जो इसको उन्होंने नोटिस भिजवाया था, फिजिशियन, एस्ट्रोलॉजर एंड वाइज मैन को, जब वो पहुंचे राजा के पास, king showed them to son। After 3 days the astrologer had finally come up with solution। फिर क्या हुआ कि जब when they arrived the king showed, मतलब कि जब राजा ने उन लोगों को पहुंचे हुए देखा, टू हिज सन मतलब उसके पुत्र के पास, मतलब राजा ने जब उसके पुत्र के पास पहुंचा देखा, आफ्टर 3 डेज मतलब 3 दिन के बाद, द एस्ट्रोलॉजर हैड फाइनली कम अप विद द सॉल्यूशन। फिर जो क्या हुआ, ज्योतिष ने 3 दिन के बाद सॉल्यूशन के साथ आए, मतलब जब उसके पुत्र के पास पहुंचे तो उसका जो मतलब की बीमारी थी या जो इलनेस था उसको देखा, कि फिर जब उसको देखा तो उसके 3 दिन के बाद उस सॉल्यूशन के साथ आए, यानी जो उसका अपसेट दिमाग रहता था उसका सॉल्यूशन, मतलब जो उसका राजा था वो अपसेट रहता था, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ वो आया। आगे देखते हैं, द किंग रेज्ड एंड आईब्रो एट दिस। मतलब एट दिस मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि सॉरी यहाँ है एक पैराग्राफ छूट गया, सॉरी। योर मॉजेस्टी जेंक्लो द हेड एस्ट्रोलॉजर स्पोक। मतलब मॉजेस्टी मतलब होता है महिमा, जिसे बढ़ावापन कहते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि एक प्रकार से एहसानमंद, जो बड़े लोग होते हैं ना उनकी कहते हैं ना कि आपकी महिमा है या आपकी एहसानमंद, वो उसी को बोलते हैं कि ये आपकी एहसानमंदी है। मतलब उसने कहा कि आपकी महिमा है, आपके एहसानमंद है। जेंक्लो द हेड एस्ट्रोलॉजर स्पोक मतलब कि जो ज्योतिष का एक हेड था, हेड का मतलब मुख्य, स्पोक मतलब बोला, मतलब कि योर मेजेस्टी आपकी महिमा, जेंक्लो द हेड एस्ट्रोलॉजर स्पोक जो एस्ट्रोलॉजर है ज्योतिष का जो मुख्य था वो बोला, वी हैव गिवन द मैटर क्लोज थॉट। मतलब वो बोला कि मैंने एक क्लोज का मतलब क्या है कि एक आपसी मैटर उसे दिया है। In order to help your son, you must find a happy man। यदि आपको in order to help your son, आपके पुत्र को सहायता के लिए आपको एक हैप्पी मैन की जरूरत होगी। मतलब उसने यही एक मतलब क्लोज मैटर दिया। मैटर ये दिया कि आपको अपने पुत्र को खुश रखने के लिए एक हैप्पी मैन की जरूरत है। A man that, वो मैन दैट इज हैप्पी थॉट एंड थ्रो। मतलब कि वो एक ऐसा आदमी जो हैप्पी थॉट हो, जिसका दिमाग क्या हो, प्रसन्न हो। मतलब एक ऐसे आदमी इंसान को खोज करना है जिसका दिमाग हैप्पी हो। चलिए आगे देखते हैं, द किंग रेज्ड एंड आईब्रो एट दिस। यह सुनकर राजा ने अपनी आंख, आईब्रो मतलब क्या होता है, आंख के ऊपर की, जिसे हम लोग बोलते हैं भाव या आईब्रो, ऊपर आंख के ऊपर की जो भाव होता है, उसने अपनी आईब्रो को ऊपर उठाया, से बोलते हैं, ऊपर उठाया और बोला कि यह सुनकर कि आई मस्ट फाइंड हैप्पी मैन। उसने ऐसे आईब्रो को ऊपर उठाया और बोला कि मुझे एक हैप्पी मैन की तलाश करना होगा। मतलब उसे एक अजीब सा लगा कि मेरे सन को जो उसकी प्रॉब्लम है, अनहैप्पी रहता था, इसको सोल्यूशन के लिए हमको एक हैप्पी मैन की आवश्यकता होगी। हैप्पी मैन क्या कर सकता, मतलब उसे एक अजीब सा लगा। आगे देखते हैं, यस एंड व्हेन यू फाइंड द हैप्पी मैन you must trade his shirt for your son's shirt, then will be well। तो उसने बोला हाँ, जब आप एक हैप्पी मैन खोज लेते हैं, you must trade his shirt for your son's shirt, that all will be well। उसने बोला कि यदि आप एक हैप्पी मैन खोज लेते हैं तो आपको you must trade का मतलब क्या होता है, व्यापार करना। his shirt आपको उसके शर्ट का व्यापार करना होगा, किसके लिए, अपने पुत्र के शर्ट के लिए। उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे क्या देखते हैं, द किंग एग्रीड एंड डिसमिस्ड देम। एग्रीड का मतलब सहमत लिख लीजिए, डिसमिस्ड का मतलब बर्खास्त करना। उसने राजा ने सहमत हुआ और उसको बर्खास्त कर दिया। ही
called his ambassador to the throne room. ठीक, कॉल्ड मतलब क्या था? बुलाना। एम्बेसडर का मतलब होता है दूत। दूत उसे बोलते हैं जो किसी राज्य में या किसी कंट्री में या कहीं ऐसी जगह जो उस राज्य की किसी भी सूचना को बाहर और बाहर से किसी भी सूचना को अंदर ले आता है, उसी को बोलते हैं एम्बेसडर, जिसे लोग राजदूत बोलते हैं। तो उसने राजदूत को बुलाया टू द थ्रोन रूम, मतलब अपने थ्रोन का मतलब होता है गद्दी जहाँ पर राजा लोग बैठते हैं, मतलब थ्रोन रूम से। एंड टोल्ड देम टू गो आउट एंड फाइंड फॉर हिम 12 हैप्पी मैन। और उससे कहा कि आप लोग बाहर जाइए, उससे कहा कि आप बाहर जाइए, एक सच हैप्पी मैन तलाश कीजिए, मतलब एक ट्रूली मतलब एक वास्तविक मतलब रियली हैप्पी मैन की तलाश कीजिए। ही हैड नोटिस्ड प्लेस्ड ऑल ओवर द किंगडम, मतलब उसने नोटिसेस मतलब उसने नोटिस किया था हर जगह, प्लेसेस ऑल ओवर द किंगडम मतलब पूरे राज्य में एक चीज नोटिस किया था। ऑफरिंग अ हैंडसम रिवार्ड टू एनीवन हु कुड फाइंड अ 12 हैप्पी मैन, उसने एक ऑफर किया कि जो भी 12 हैप्पी मैन के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसने ऐसा नोटिस किया। आगे देखते हैं, द फर्स्ट पर्सन टू बी शोन बिफोर द किंग वाज प्रीस्ट। फिर उसके बाद उसे एक पहला व्यक्ति मिला जो एक पुजारी था, मतलब राजा के सामने उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला। प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी, पेंसिल से आप लोग लिखते जाइए प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? पुजारी। आगे देखते हैं, आर यू हैप्पी। जब राजा ने उस पुजारी को देखा तो उसने बोला कि आर यू हैप्पी मैन, क्या आप प्रसन्न आदमी है? द किंग्स क्वेश्चन वाज सिंपल एंड टू द पॉइंट। जो राजा का सवाल था वह बिल्कुल सिंपल था, टू द पॉइंट का मतलब होता है मतलब एक मतलब की बात, मतलब कि इधर उधर की बात नहीं, मतलब टू द पॉइंट एकदम फिक्स पॉइंट की बात, एकदम मतलब की बात, उसे बोलते हैं टू द पॉइंट। मतलब जो राजा का क्वेश्चन था वो एकदम आसान और मतलब का था। यस मिलॉर्ड आई एम वेरी हैप्पी, उसने कहा कि मिलॉर्ड का मतलब बोलते हैं मालिक, मालिक जिसे बोलते हैं आप लोग मिलॉर्ड, जैसे कोर्ट में बोलते हैं ना यस मिलॉर्ड, कोर्ट में जहाँ होता है वहाँ पे एडवोकेट जो होते हैं बात करते हैं उसे बोलते हैं मिलॉर्ड, जो जज होता है जजमेंट करने वाला मिलॉर्ड बोलते हैं, उसका मतलब होता है मालिक। तो वही यहाँ पे भी यस मिलॉर्ड आई एम वेरी हैप्पी, उसने कहा हाँ मालिक मैं बहुत खुश हूँ। वेल देन, उसने कहा बहुत अच्छा। हाउ डू यू लव टू बी माई बिशप, मतलब उसने कहा कि आप कैसे, बिशप का मतलब जो उसका था उसके लिए है, उसने कहा कि आप मेरे बिशप को कैसे पसंद आ सकते हैं। एट दिस इस पर द प्रीस्ट प्रगट का मतलब होता है हैरान होना, प्रगट का मतलब क्या होता है? हैरान होना। ओ यस योर मैजेस्टी, उसने कहा ये तो आपकी महिमा है, उसने कहा ओ ये तो आपकी महिमा है। नथिंग टू ब्रिंग मी ग्रेटर जॉय, उसने कहा ये तो आपकी महिमा है, मेरे पास कुछ ऐसी बड़ी खुशी नहीं है। मतलब उसने कहा कि जब उसने कहा कि आप मेरे पुत्र को कैसे पसंद आ सकते हो, तो यह सुनकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि ये तो आपकी महिमा है बट मेरे पास नथिंग वुड ब्रिंग द ग्रेटर जॉय, मतलब कि ये तो आपकी महिमा है और उससे किसी भी प्रकार की मेरे पास ऐसी कुछ बड़े खुशी नहीं है, यानी मैं अपने पास कुछ ऐसी बड़ी खुशी नहीं लाया हूँ। गेट 3 hands फ्रॉम माई प्लेस, उसने कहा कि तुरंत मेरे महल से चले जाओ। आई हैव योर इम्प्रीसोन, इम्प्रीसोन का मतलब होता है कैद करना, इम्प्रीसोन का मतलब होता है कैद करना। जब ये बात उन्होंने सुना कि ये तो आपकी महिमा है, मेरे पास कोई बहुत मतलब कि ग्रेट खुशी नहीं है, जो कि एक राजा को तो एक हैप्पी मैन की जरूरत ही थी और उसने बोला कि मेरे पास ये है ही नहीं। उसे सुनकर राजा को गुस्सा आया और बोला कि आप जस्ट ही यहाँ से मेरे महल से चले जाइए कि इसके पहले कि मैं आपको कैद कर लूँ। उसने कहा कि इसके पहले मैं आपको कैद कर लूँ कि आप मेरे महल से चले जाइए। आगे देखते हैं, एल्ड द नाउ फ्यूरियस किंग, एल्ड का मतलब क्या होता है? चिल्लाया। WEAD है जो उसका मतलब होता है चिल्लाया। द नाउ फ्यूरियस किंग मतलब एक गुस्सा किंग, जो एक प्रकार से गुस्सा हुआ राजा था, वो चिल्लाया। यू आर नो हैप्पी मैन सो मच ऐसा लाया, मतलब आप यू आर नो हैप्पी मैन मतलब आप उतना अधिक हैप्पी मैन नहीं हो, सो मच एस जितना कि एक होना चाहिए, मतलब उसने कहा कि आप उतना हैप्पी मैन नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। आगे देखते हैं, एंड ओनली लुकिंग टू बेटर योर सेल्फ,
एंड ओनली लुकिंग टू बेटर योर सेल्फ। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप अपने आप को दिखावा कर रहे हो, जबकि आपके पास ऐसी कोई खुशी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आउट ऑफ माई कैस्टल, मतलब आप कैस्टल का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट प्लेस। उसने कहा कि आप मेरे मतलब मेरे महल से या मेरे कैस्टल से आप चले जाइए। कैस्टल का मतलब होता है महल, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे आवास। चलिए आज आप लोगों को यहीं तक फिनिश करते हैं। अगले पैराग्राफ से आप लोगों को फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। आप लोगों को जो पढ़ाया गया इस वीडियो को फिर से अगेन देखिएगा, तब आप लोगों को इसकी हिंदी स्टोरी पूरे तरीके से समझ में आएगी। चलिए अगले पैराग्राफ से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।